हेलो युवान, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो टॉपिक है वो कोलिजन है और कोलिजन पर बेस्ड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके छोटे मोटे जो कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है कोलिजन के प्रॉब्लम्स में उसको बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो फर्स्ट, let us read the question. The question says two bodies A and B of masses 5 kg and 10 kg moving in a free space in a opposite direction with velocities 4 meter per second and 0.5 meter per second respectively undergoes head on collision. तो head on collision हो रहा है यहाँ पे and the force F of their mutual interaction varies with time t अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ। आपको ग्राफ दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में वाई एक्सिस पर आपका जो कोलिजन फोर्स है या इंट्रैक्शन फोर्स है, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो दिखाया गया और एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाया गया। ठीक है ना। और ये पूरा जो टाइम यहाँ से 0 से लेके 0.3 आप दिख रहा है, मतलब दिस इज द टोटल पीरियड ऑफ कोलिजन। और जब पीरियड ऑफ कोलिजन की बात की जाती है तो उसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं भाई। कौन कौन से बताता हूँ, एक सेकंड। उसमें दो बातें आती है बेटा, एक आता है डिफॉर्मेशन पीरियड, डिफॉर्मेशन, और एक होता है रीफॉर्मेशन पीरियड। आई बात समझ? दोनों ही क्लियर है। हम अभी बात करेंगे, सोल्यूशन जब बताएंगे आपको तो उसमें हम लोग बात करेंगे। अब इसमें से हमें चार चीज़ें पूछ रखी हैं। पहला पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन, देखिए उसमें बात ही कर लिया। पहला क्वेश्चन पूछा पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई एंड लास्ट वन इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन। ये चार पार्ट है और चारों पार्ट को हम लोग धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, वो अलग बात है जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा है उस सीक्वेंस में आंसर है, ज़रूरी नहीं है, बट यस चारों जरूर करेंगे हम लोग। तो आई विल सजेस्ट कि एक बार आप सभी लोग क्वेश्चन इसको वीडियो को पॉज करें, यहीं पे ट्राई मारिए, जो भी गलत सही मार सकते ट्राई आप, उसके बाद मेरा सोल्यूशन आप देखें। आई होप आपने ट्राई मारा होगा। तो लेट्स स्टार्ट, सोल्यूशन को देखते हैं क्या है भाई। पहली जो चीज़ मैं ग्राफ देख के समझ पाया कि यार हमें ये एफ ग्राफ दे रखा है कोलिजन में और वो जो कोलिजन फोर्स है उसका टाइम के साथ हमें दे रखा है ग्राफ। तो क्यों ना हम एरिया अंडर कर्व के बारे में सोचें, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि एरिया अंडर जो एफ ग्राफ है वो हमें कहीं ना कहीं इम्पल्स के बारे में बताता है कि कितना आएगा। तो हमने सबसे पहला काम वही किया है ना कि एरिया अंडर एफ ग्राफ, वो आ गया नेट इम्पल्स जो कितना आएगा हाफ ऑफ इसका हाइट आपको दे रखा 150 टाइम 0.3, आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.5। सही है। तो एक काम मैं करता हूँ कि जो हमारे पास दो बॉडीज़ थे ए और बी, उनको मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे। उनकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड इधर मान लिया और ये बी वाले का 0.5 दे रखा था इस साइड मान लिया। ठीक है, और इन पे जो इम्पल्स आया है वो उन्होंने दिखा दिया कि इस वाले ए पर इम्पल्स लेफ्ट लगेगा और बी पर इम्पल्स राइट लगेगा। ये तो मुझे लगता है कॉमन चीज़ें हैं जो आप जानते होंगे। ये चीज़ मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन किया कि ये वेलोसिटीज़ हैं v1 एंड v2 जस्ट आफ्टर दी कोलिजन, है ना, ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। ठीक है ना, कि v1 एंड v2 आर दी वेलोसिटीज़ ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। अब मैंने क्या किया कि दोनों जगहों, दोनों बॉल्स पे, दोनों ऑब्जेक्ट पे IMT लगाया, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जो कहता है कि जो भी इम्पल्स आएगा वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर आता है ना। तो लगाया हमने इस वाले पे पहले। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके वेलोसिटीज, इस पर इम्पल्स इस तरफ लग रहा है लेफ्ट में, तो इम्पल्स इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। मास आपको दिख रहा है वो आ रहा है 5, सही है, और वेलोसिटी में चेंज आपको दिख रहा है कि फाइनल है, ये इनिशियल है। और यहाँ पे जब भी आप लगाएं तो इस बात को बहुत केयरफुली देखेंगे कि साइन किसका क्या है। हम अगर जे को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, मैंने मतलब ये है कि मैंने इस तरफ को पॉजिटिव मान रखा है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सही है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी रख रहा हूँ कि ये जो v1 है उसको आपको माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि ये राइट साइड में था, और ये 4 भी क्या रखना पड़ेगा आपको, माइनस साइन रखना पड़ेगा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, बीच में माइनस हो गया क्योंकि सॉरी ये फाइनल था, ये इनिशियल था, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, मैं अगेन इसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम नहीं लगाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशन आप कर ले जाएंगे। सॉल्व किया तो मेरे पास v1 आया -0.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हमने यहाँ पे असाइन कर रखी थी उसके ऑपोजिट ये रियलिटी में मूव करेगा, है ना। वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट आफ्टर कोलिजन विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट
यहाँ राइट में था दिखाया मैंने, तो ये लेफ्ट में रियलिटी में जा रहा होगा। बी पे आ जाइए जल्दी से। बी पे हमने लगाया IMT, तो वहाँ पे भी इम्पल्स इधर रखा हमने 22.5। अब यहाँ पे इम्पल्स राइट वर्ड था, उसको मैंने अगर पॉजिटिव मान रखा है, इसका मतलब जो भी राइट साइड में वेलोसिटी होगी उसको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ V2 को मैंने पॉजिटिव रख दिया, फाइनल को। इनिशियल को माइनस रखूंगा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, वो आ गया। सॉल्व करेंगे बच्चे आप इसको, तो यहाँ पे V2 आएगा 1.75 मीटर पर सेकेंड। अगेन अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई एरर वगैरह दिखता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, है ना। बट स्टिल मैंने पूरी कोशिश करी है कि यहाँ पे कैलकुलेशन एरर ना हो। V2 आ गया 1.75 मीटर पर सेकेंड। अगेन इस बात को मैं लिख दिया कि इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी जस्ट आफ्टर कोलिजन कितना था, 1.75 मीटर पर सेकेंड था। तो हमारे पास दो पार्ट के आंसर आ गए, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए इस वाले का एंड लास्ट वाले का, फोर्थ पार्ट का, ठीक है। अब बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखना ध्यान से कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है। एक बार आपको ये मालूम चल गया कि दिस इज द बिफोर कोलिजन केस, बिफोर कोलिजन, एंड दिस वन इज आफ्टर कोलिजन। तो जब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज़ पता है तब तो हमें बहुत आसान हो जाता है फाइंड आउट करना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन में आप देख पा रहे हैं कि दोनों की वेलोसिटीज ऑपोजिट हैं, तो जुड़ जाएंगे, 0.5 1.75 ये आ गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। एंड अगेन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में भी ये वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, रिलेटिव वेलोसिटीज, तो 4.5 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो आएगा 0.5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 3 पार्ट आ गए। लास्ट पार्ट पर हम लोग बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन। ध्यान सुनिएगा, अगेन बहुत टफ चीज़ नहीं है, बट यस क्लिक करने वाली बात है कि आपको इस मोमेंट पे ये बात क्लिक होती है कि नहीं। मैंने क्या किया, ये देखा, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे जो मैं समझा रहा हूँ आपको, कि अगर मैं डिफॉर्मेशन पीरियड की बात करता हूँ, इट मीन्स कि अप टू मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। मतलब अगर कोई बॉडी है, ये टक्कर कर रहा था, तो जब वो कोलिजन स्टार्ट होने वाला था तब से लेके जब वो पूरा मैक्सिमम इस पर डिफॉर्मेशन हो जाए तब तक का जो पीरियड है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन पीरियड बोलेंगे, सही है ना। तो अगर हम मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में जब बात करते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट को आप उठा लो, ये अगर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में जब आप देखोगे तो ये दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी चल रहे होते हैं। वो कॉमन वेलोसिटी जो है फॉर्चुनेटली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, या फिर अगर आप चाहें तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो भी हमें रिजल्ट वही मिलेगा जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का मिलता है। तो हमारे पास अगर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पर वेलोसिटी पूछा जाए किसी भी एक बॉडी का, तो वो हम निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला हमने, है ना। तो आया हमारे पास m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, वो निकल के आया 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। और वो किधर है, प्लस आया है, मतलब ये वाली चीज़ जो है होगी उसका साइन यहाँ पे लेके आया है। और इस 4 को हमने अगर पॉजिटिव माना है, मतलब राइट हैंड साइड जो था वेलोसिटी वो पॉजिटिव थी, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड रहा होगा, ठीक है। अब अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट उठा लें, मैंने ए को उठा लिया, ए को, ए पर ये देखा कि इसका वेलोसिटी जो था वो शुरुआत में 4 मीटर पर सेकेंड था, और डिफॉर्मेशन तक या मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक वाले कंडीशन तक हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, सही बात है ना। तो मुझे ये फाइंड आउट करना था कि इस दौरान इस पर कितना इम्पल्स आया होगा, तो उसको मैंने बोल दिया इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। मास था m, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस जो आएगा 4 और 1 का, वो 3 आ जाएगा। हमने सॉल्व किया तो कितना निकल के आया, 15 न्यूटन सेकेंड आ गया। जब मैंने ग्राफ को वापस से ड्रॉ करा, वही वाला FT ग्राफ, तो मुझे पता है कि जहाँ पे कोलिजन फोर्स मैक्सिमम होता है वही पॉइंट हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाला पॉइंट होता है, याद रखिएगा। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन केस में जो कोलिजन फोर्स है अपना वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते या इंटरेक्शन फोर्स मैक्सिमाइज कर लेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, अगर मैं इस एरिया की बात करूँगा तो ये एरिया मुझे क्या देगा, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन दे देगा, है ना। तो अगर मैं इस वाले टाइम को, यहाँ के टाइम इंटरवल को TD से बोलता हूँ, टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन, तो इसका एरिया मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ हाइट इंटू बेस, हाइट 150 है, बेस TD है, तो मैंने लिख दिया। और वही जो हमारे पास आया था इम्पल्स, ये वाला एरिया, वही 15 हमने अभी कैलकुलेट करा, हमने वहाँ से सॉल्व करा, तो TD हमारे पास आ गया 0.2 सेकेंड। आई बात समझ, तो 0.2 सेकेंड डिफॉर्मेशन पीरियड आ गया, तो बचा हुआ ये समय हो जाएगा 0.1 जो कि रिफॉर्मेशन पीरियड हो गया, ठीक है। तो आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। आई नो कि ये हमारा सोल्यूशन बड़ा लेंदी था, बट स्टिल ये टाइम
जो आपने पूरा इस पे दिया था, ये आपको बहुत सारे कंसेप्ट ज़रूर सिखाया होगा। ठीक है? तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू, जय हिंद।